बात होगी आज 3 बड़ी खबरों की, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अमृतसर एयरपोर्ट पर अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को हिरासत में ले लिया गया, जो लंदन जाने की फिराक में थी। दूसरी बड़ी खबर यह कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा जीत का मंत्र देंगे। तीसरी और आखिरी बड़ी खबर यह कि झुंझुनू में बीजेपी की ओर से जन आक्रोश महाघेराव किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेता मौजूद रहे। तो 3 बड़ी खबरों से जुड़ी 3 तस्वीरें जिन पर आज बिग 3 में हमारी नजर रहने वाली है। सिलसिलेवार एक एक खबर के बारे में, एक एक तस्वीर के बारे में आपको बताएंगे। और बड़ी खबर है, अमृतसर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है अमृतपाल की पत्नी को। लंदन जाने की फिराक में थी किरणदीप। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप लंदन जाने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही अमृतसर एयरपोर्ट पर इसे हिरासत में ले लिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर अब इससे पूछताछ की जा रही है। अमृतपाल की पत्नी फरवरी में शादी की थी। अमृतपाल ने किरणदीप से और लंदन जाने की फिराक में ये थी, निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई, हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीरें अमृतपाल की पत्नी, जिसे हिरासत में लिया गया है अमृतसर एयरपोर्ट पर। बड़ी खबर इस वक्त की, अमृतपाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है, फरार चल रहा है। फरवरी में शादी की थी अमृतपाल ने, लेकिन अब अमृतपाल की पत्नी पुलिस हिरासत में, लंदन जाने की फिराक में थी किरणदीप इसका नाम, और अब पुलिस हिरासत में है। पुलिस इससे एयरपोर्ट पर ही फिलहाल पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अमृतपाल का सुराग अमृतपाल की पत्नी से मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। किरणदीप के पास कोई खबर, कोई सूत्र, कोई सुराग ऐसा हो सकता है जिसके जरिए पुलिस अमृतपाल तक पहुंच सके, और इसी उम्मीद में अब पुलिस इससे पूछताछ करेगी। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को हिरासत में लिया गया है, एयरपोर्ट पर इससे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, अमृतपाल की लोकेशन का पता चल सकता है, और इसी उम्मीद में अब अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इससे एयरपोर्ट पर ही की जा रही है। बता दें आपको, अमृतपाल फरार चल रहा है, पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है। उसको गिरफ्तार करने के लिए, अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जगह जगहों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अमृतपाल अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। अब किरणदीप, जब हिरासत में किरणदीप को लिया गया है, तो संभावना जताई जा रही है कि किरणदीप से कोई ऐसा सुराग मिल सकेगा जिससे पुलिस को अमृतपाल की लोकेशन मिले और अमृतपाल के गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ पहुंच सके। एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया अमृतपाल की पत्नी किरणदीप को। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इस मामले में अमृतपाल की जो पत्नी है किरणदीप, वह लंदन जाना चाह रही थी और 11:40 पर वो अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची। 2 बजे की फ्लाइट बताई जा रही है कि 2 बजे की फ्लाइट से जाना था। इस दौरान किरणदीप के परिवार के लोग भी थे, लेकिन जब नाम देखा गया उसके बाद पंजाब पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, उसको वहीं हिरासत में ले लिया गया है। लगातार पूछताछ जारी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो किरणदीप चूंकि लगातार अमृतपाल के तमाम राजदार है, तो ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि तमाम जानकारी मिल सकती है, और वो लंदन भागने की तैयारी में थी। तो इंटेलिजेंस को जैसी रिपोर्ट मिली, लगातार चूंकि नजर बनाई हुई है पंजाब पुलिस, लगातार अमृतपाल को भी खोज रही है। उसके परिवार के लोगों की क्या एक्टिविटी है, कौन कहाँ जा रहा है, उस पर भी पुलिस लगातार ध्यान बनाई हुई थी। तो इसी क्रम में जो है आज अभी पकड़ा हुआ एयरपोर्ट पर जो है रोक लिया गया, डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, और पूछताछ जारी है। जो जानकारी मिल रही है, पुलिस को उम्मीद है कि अमृतपाल के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी उसकी पत्नी दे सकती है, क्योंकि लगातार जो अमृतपाल लगातार भागता रहा है। उसके बाद पुलिस जो ट्रेस की और जहां पे सीसीटीवी से जो फुटेज मिले उसके आधार पर तमाम जानकारियां पुलिस ने जुटाई, लेकिन अमृतपाल अभी तक हाथ नहीं लगा। पुलिस लगातार यही पता चला कि भेष बदल के यहाँ पे जा रहा है, वहां पे जा रहा है, लेकिन अमृतपाल का कोई जो है ठोस आधार नहीं मिला कि अमृतपाल यहाँ ही पे छुपा हुआ है या यहाँ पे रहा हो।
तो आज पुलिस को अभी उम्मीद है कि उसकी पत्नी हाथ लगी है, तो लगातार अब राजीव पूछताछ- राजीव मैं आपको रोक रहा हूँ, फिर से आऊँगा आपके पास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं। गाँव के संग शहरों के संग अभियान के साथ में महंगे इलाज शिविर लगेंगे और आराम से कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं किसी को, लाभ उसको मिलना फिक्स है, इसलिए आराम से वो जाएं और ये पूरा लाभ उठाएं, ये मैं अपील करता हूँ। और तमाम कार्यकर्ता लगेंगे, सोशल वर्कर्स लगेंगे सेवा करने के लिए। आपने कहा अफसरों को कहा कि ये पब्लिक तक सेवा करने का काम लगातार होना चाहिए, क्योंकि जो योजना है वो नीचे तक पहुंचे, क्योंकि अफसर नहीं पहुंचा पाते कई बार योजना। अफसर तो सेवा के लिए ही हैं, जन सेवक हैं, उनका नाम ही आप देख लीजिए कि सिविल सर्वेंट है और हम लोग ट्रस्टी हैं। अगर ईमानदारी से हम लोग भी ट्रस्टी के रूप में काम करें और वो सिविल सर्वेंट जो है उतने से काम करें, आधी समस्या का समाधान वैसे ही हो जाएगा। उस संकल्प के साथ में हम लोगों ने मीटिंग करी है। सर, एक सुप्रीम कोर्ट ने भूमि जो भाजपा सरकार के जो आदेश जो भूमि जेके सीमेंट को दी गई थी उसे भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया है। फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। कोटा जेके सिंथेटिक सीमेंट से जुड़ा क्या? कोटा जेके सिंथेटिक सीमेंट से बीजेपी जुड़ा शासन में जो कोटा भूमि जेके सिंथेटिक को भूमि भूमि परिवर्तन आवंटन का की थी। जो भूमि परिवर्तन का जो आज किया है, हाँ, आज किया है। सुप्रीम कोर्ट का कौन सी भूमि वाली है ये कोटा जेके सिंथेटिक सीमेंट का मामला। अच्छा, तो मैं उसको एग्जामिन करूँगा क्या मामला हो। सरकार के पक्ष में फैसला लिया। अच्छा ही है, अच्छा मैं समझ गया भूमि। वो कंट्रोवर्शियल था, वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल था, इसलिए सरकार गई एसएलपी के अंदर। वही फैसला है ना, ये फैसला आगे होगा, मुझे अभी जानकारी नहीं मिली है, पर अच्छा किया। सरकार योजनाओं के दम पर रिपीट होने की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से बात कर रहे थे। आज पुरस्कृत भी किया उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को, जिन्होंने अच्छा काम, उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया था। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत मुख्यमंत्री करते हुए बात करते हैं अमृतपाल की पत्नी की, जिसे आज हिरासत में लिया गया और अब उससे पूछताछ एयरपोर्ट पर ही, अमृतसर एयरपोर्ट पर ही की जा रही है। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। राजीव, लंदन भागने की फिराक में थी अमृतपाल की पत्नी, तो क्या कोई संभावना जताई जा रही है, किसी तरह की कोई खबर, कोई सुराग ऐसा मिला, कोई संभावना ऐसी कि अमृतपाल भी लंदन में हो सकता है? देखिए, अभी तक किस तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया किसी का, ना किसी के पास कोई ऐसी जानकारी है। अभी तक यही था कि अमृतपाल देश में ही है, वो वेश बदल करके कभी उत्तराखंड, कभी मेरठ, कभी दिल्ली, तमाम जगह पे जिस तरह से जैसे जैसे जानकारी मिलती थी, लगातार पुलिस उसको खोज रही है और ट्रेस कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कि कहाँ पर है। लेकिन अमृतपाल देश छोड़ करके भाग गया है, इस बात की पुख्ता जानकारी अभी किसी भी पुलिस अधिकारी का बयान नहीं आया है, न किसी ने दिया है। यह कहा जा रहा है कि पुलिस लगातार बहुत ही तत्परता से उसे खोज रही है। एक संभावना जताई जा रही थी कि अमृतपाल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में गया था और वहां से नेपाल हो जा सकता है, लेकिन ऐसी भी अभी जानकारी नहीं है कि नेपाल वो चला गया है। पुलिस लगातार देश में उसे खोज रही है, लेकिन आज उसकी पत्नी आज उसकी पत्नी जो है लंदन भाग रही थी और इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, पुलिस हिरासत में है। पुलिस को उम्मीद है, जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि आज जो है अमृतपाल की पत्नी से महत्वपूर्ण जानकारी लिया जा सकता है, क्योंकि अमृतपाल का जो कनेक्शन रहा है विदेश में, कहाँ से उसको फंडिंग होती थी, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को कहाँ से पैसे मिलते थे और दंगा फसाद कराने के लिए या लोगों को अपने। ठीक है, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। राजीव मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े और ये तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब अमृतपाल की पत्नी को हिरासत में लिया गया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की और खबर प्रदेश कांग्रेस की, जिसकी तरफ से विधायकों के साथ 17 अप्रैल से शुरू किए गए 1-to-1 संवाद का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज अंतिम दिन जयपुर और बीकानेर संभाग के कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 संवाद होगा। पार्टी के वॉर रूम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों से 1-to-1 संवाद करेंगे। बता दें कि जयपुर और बीकानेर संभाग के 49 कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 संवाद होगा, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री जयपुर और बीकानेर संभाग से आते हैं। तो
जयपुर और बीकानेर संभाग के विधायकों के साथ चर्चा की जा रही है। 1 to 1 संवाद आज आखिरी दिन और आज स्थिति भी थोड़ी साफ हो जाएगी कि क्या कुछ स्थिति है पार्टी की, सरकार की, लोगों के बीच में। और कुछ गुरु मंत्र भी इस 1 to 1 संवाद के दौरान दिए गए होंगे। पहले फीडबैक लिया गया और फिर गुरु मंत्र इनको दिया गया। एक एक करके संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई, लेकिन सचिन पायलट इस बैठक में नहीं आए थे। ये हमने देखा था जब संभाग स्तरीय बैठक का पहला दिन था। और फीडबैक का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से, जहां बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव लगातार चल रहा है। प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी झुंझुनू पहुंच गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राजेंद्र राठौड़ जब यहां पहुंचे तो उनका स्वागत किया। पीरू सिंह सर्किल के पास ये जन आक्रोश महाघेराव सभा हो रही है। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर का बड़ा बयान इस दौरान, कहा कि सर्वे की बात करने वाले सीएम लोगों की नजरों को देखे, अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि पूरे कार्यकाल में कुछ काम किया नहीं। सभा के बाद भाजपा कार्यकर्ता और नेता कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव, ये तस्वीरें देखिए। मंच पर राजेंद्र राठौड़ नजर आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र राठौड़ के यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत किया। पीरू सिंह सर्किल के पास ये महाघेराव सभा का जन आक्रोश महाघेराव सभा का आयोजित की गई है। इस दौरान विजय राहटकर ने कहा कि अब तो कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। भाजपा कार्यकर्ता नेता कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने कि अब सरकार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जनता के हित के लिए कोई काम किया नहीं। बीजेपी लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है सरकार पर। बीजेपी सह प्रभारी विजय राहटकर ने बयान दिया है सभा के दौरान, और बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग भी पहुँचे। कलेक्ट्रेट का घेराव अब किया जाएगा। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया बड़े गर्मजोशी के साथ। पीरू सिंह सर्किल के पास से जन आक्रोश महाघेराव सभा आयोजित की गई है। सरकार की नीतियों के खिलाफ कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को सामने लाया जा रहा है और इसीलिए इस महाघेराव का आयोजन किया गया है। सुजीत शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या चल रहा है अभी वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू में भाजपा जन आक्रोश महाघेराव का आज आयोजन किया गया। आपको बता दूं कि पीरू सिंह सर्किल के पास ये पूरी सभा का आयोजन किया गया है और सभा को प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर संबोधित किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी पूरी सभा को संबोधित किया। उसके बाद जिला कलेक्टर का घेराव किया गया और साथ ही साथ आपको बता दूं कि एडीएम जेपी गौड़ को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जी, अचानक से सभा को आयोजित करने, इस जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जन आक्रोश महासभा को आयोजित करने के पीछे जो कांग्रेस सरकार है उसकी विफलताओं की उजागर करने को लेकर भाजपा की ओर से यह जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कांग्रेस कार्यकाल के अंदर जो महिलाओं पर अत्याचार हुए, जो अपराधों की संख्या बढ़ी है, उन सभी पर अंकुश लगाने के लिए इस जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। और उसी के अंतर्गत आपको बता दूं कि आने वाले चुनावों के अंदर उपनेता चलिए, शुक्रिया सुजीत तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधा लिए चलते हैं। एसआईटी टीम पहुंची है उस जगह पर जहां पर अतीक और अशरफ का मर्डर किया गया था। उस जगह पर पहुंची है। रिक्रिएट किया जा रहा है। ये देखिए, एसआईटी की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची है और हत्या के सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से टीवी स्क्रीन पर अतीक अशरफ हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची है प्रयागराज से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी जगह पर, उसी जगह की तस्वीरें
जहां पर अतीक और अशरफ का हत्याकांड हुआ था, इन दोनों का मर्डर किया गया था, कत्ल किया गया था, और अब एसआईटी की टीम पहुंची है, सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। देखिए पूरी पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं, स्पेशल कैमरा टीम भी लेकर आई है इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए। हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग की जा रही है, भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। और अब जिस तरह से अतीक और अशरफ का मर्डर किया गया था, पुलिस सुरक्षा में 17 से 18 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उस सुरक्षा घेरे में उन पुलिसकर्मियों को हालांकि निलंबित कर दिया गया है, उन पर कार्रवाई भी कर दी गई है, लेकिन उस पुलिस सुरक्षा घेरे में अतीक और अशरफ की कनपटी पर बंदूक सटाकर कैसे गोली चला दी गई, कैसे इन दोनों का मर्डर कर दिया गया। अब पुलिस हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए, एसआईटी की टीम हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। और बड़ी खबर है बालोतरा से, जहां खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, इस तुगलकी फरमान से एक परिवार बेहद आहत हुआ है। 50,000 का आर्थिक दंड नहीं देने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया इस खाप पंचायत ने। विधवा मां और पुत्र ने अब इस खाप पंचायत के फैसले के खिलाफ आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। बहनों की घोड़ी पर बिंदौली निकालना पंचों को नागवार गुजर गई है। देखिए आप इस खबर को गौर से सुनिए, देखिए 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और इन खाप पंचायतों का तुगलकी फरमान आज भी जारी किया जाता रहा है, लेकिन इन पर नकेल कसने वाला कोई नहीं है। सिवाना उपखंड के मेली गांव का पूरा मामला है। परिवार तुगलकी फरमान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखना होगा ये कार्रवाई कब होती है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जयपुर क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र और अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। केकड़ी सदर में तस्कर जालाराम जाट, देवाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 209 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। वारदात में प्रयुक्त इनोवा कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ब्रह्मपुरी में तस्कर फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 1 ग्राम 80 मिलीग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। अवैध मादक पदार्थ दूल्हे की गाड़ी में ले जाए जा रहे थे। झालावाड़ से जोधपुर लाया जा रहा था, ऐसा बता रही है पुलिस की टीम। CIBL मीणा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर जयपुर से टीवी स्क्रीन पर। चलिए बिग 3 में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बेधड़क अंदाज, बेधड़क खबरें,